हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारा दूसरा वीडियो आ गया है। इस वीडियो में हम जो कवर करेंगे वो सितंबर मंथ का हम करंट अफेयर कवर करेंगे फॉर बीपीएससी 69। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली न्यूज़ हमारी क्या है, जो बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन हुए थे उसके कुछ परिणाम आए। जैसे ये जो देवेश चंद्र ठाकुर हैं जेडीयू के, वो इलेक्ट हुए हैं एज ए 12th चेयरमैन, 12वें चेयरमैन ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल। जैसे आपको पता ही है कि किसी किसी स्टेट में ऐसा होता है कि दो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती हैं। तो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के 12th अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। ये इनका चौथा टर्म है एज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, एमएलसी के तौर पे। जैसे आपको पता ही है कि एमएलए होता है और एक एमएलसी होता है। तो ये एमएलसी के तौर पे 4 टर्म अपनी सर्व कर चुके हैं। उसके बाद न्यू स्पीकर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली, जो बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के न्यू स्पीकर हैं वो कौन है? अवध बिहारी चौधरी। ये भी किससे हैं? आरजेडी से। डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल, आपको जो बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसके डिप्यूटी चेयरमैन कौन है? रामचंद्र पूर्वे, आरजेडी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद हमारी न्यूज़ आती है, एक सर्वे हुआ है उसके हिसाब से बेस्ट लोकेशन इन स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन कैटेगरी में कौन है? बोध गया। मतलब आ- आध्यात्मिक गंतव्य श्रेणी, मतलब जहाँ पे हमें मन को सुकून मिले, स्पिरिचुअल के लिए हम जाते हैं। तो आपको पता ही है बोध गया बहुत ही चीज़ों से जुड़ा हुआ है। हिंदुइज्म में भी इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है, बौद्ध में भी इनकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। इस वजह से, और ऊपर से यहाँ पे सच में जाने के बाद एक स्पिरिचुअल माहौल सा लगता है। इसकी वजह से इसे बेस्ट डेस्टिनेशन इन स्पिरिचुअल लोकेशन में इसको दिया गया है। ये अवार्ड किसके द्वारा दिया गया? तो ये अवार्ड आउटलुक ग्रुप इन न्यू दिल्ली, जो आउटलुक ग्रुप है जो न्यू दिल्ली में, उसके द्वारा ये दिया गया है। इसको रिसीव किसने किया? तो संतोष कुमार मॉल। संतोष कुमार मॉल कौन है? प्रिंसिपल सेक्रेटरी फॉर टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफ बिहार। ये टूरिज्म डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी है संतोष कुमार मॉल। उसके बाद एक न्यू चीज आई थी, न्यू चीज है स्मार्ट इंडिया हैकथॉन। ये एक टूर्नामेंट टाइप का हुआ था। तो ये ऑर्गेनाइज किसने किया था? वर्धमान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हैदराबाद ने। इसका विनर कौन रहा? मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिन्हें एमआईटी कहते हैं। ये फॉरेन वाला एमआईटी नहीं, ये हमारे इंडिया का बिहार वाला मुजफ्फरपुर वाला एमआईटी है। जो एमआईटी की टीम थी उनका नाम क्या था? तो रेनबो 61। और इनका जो प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट का नेम क्या था? ऑटोफिश। इसके बाद हम देखते हैं पंप स्टोरेज पावर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है। ये किस डिस्ट्रिक्ट में जो हुआ है? कैमूर डिस्ट्रिक्ट में। इसकी जो स्टडी है वो कौन कर रहा है? सतलुज जल विद्युत निगम, इसे हम शॉर्ट में SJVN भी कहते हैं। और साथ ही साथ चौसा पावर हाउस बक्सर में भी कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। किसके द्वारा? SJVN के द्वारा। उसके बाद हमारे बिहार में 20 स्क्रैप सेंटर्स। स्क्रैप का मतलब क्या होता है? कबाड़ी। जो कबाड़ खाना है वो खोले जाएंगे। ये बेसिकली कबाड़ खाने में हमारे जो ओल्ड व्हीकल्स होते हैं उसको स्क्रैप किया जाएगा, उसको कबाड़ में बेचा जाएगा। तो इन ये 15 डिस्ट्रिक्ट में तो खुलेंगे ही खुलेंगे। सबसे ज्यादा 5 जो है वो पटना में ही खुलेंगी। इस पे आपको 20% का रिबेट मिलेगा ऑन नॉन कमर्शियल व्हीकल। नॉन कमर्शियल व्हीकल कौन सी होती है? जो हम और आप यूज करते हैं, मोटरसाइकिल हो गई, कार हो गई, जो नॉन कमर्शियल होता है, जो जिसके लिए हम लाइक जो किसी बिजनेस में यूज नहीं होता। और कमर्शियल व्हीकल कौन सा होता है? जिससे हम रोजी रोटी कमाते हैं, उस पर हमें 15% का छूट मिलेगा, रिटर्न मिलेगा।
इसके बाद देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ हमारी आ रही है, सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि अभी 2022 का तो डेटा आया नहीं है, तो हमारे ये 2021 का डेटा आया है एनसीआरबी का। ये सबसे ज़्यादा अभी ये एक सेकेंड, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अब हमारा न्यू क्या है, ये एनसीआरबी का डेटा। ये 2021 का ही है, क्योंकि 2022 का भी डेटा आया नहीं है। तो इसके हिसाब से एनसीआरबी की सबसे पहले फुल फॉर्म नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ये हर साल डेटा रिलीज करता है कि कौन से एरिया में कितना क्राइम बढ़ा है या घटा है। तो इसमें बिहार की रैंकिंग कौन सी है, 7th की है। अब बिहार की रैंकिंग पर लाख, मतलब पर लाख पॉपुलेशन पे कितना क्राइम हो रहा है, उसमें ये फर्स्ट पे आती है। बिहार रैंक इन टर्म ऑफ मर्डर, मर्डर के टर्म में ये कौन से रैंक पे है, 2nd रैंक। और बिहार की रैंकिंग इन टर्म ऑफ थेफ्ट, मतलब चोरी चकारी में इसका कौन सा रैंक आता है, 3rd रैंक। उसके बाद इन्होंने एक क्राइम अगेंस्ट वुमेन भी किया है, कि औरतों के खिलाफ घरेलू हिंसा या फिर कोई भी हिंसा कैसे कितनी जो होती है, तो 36% जो होती है घरेलू हिंसा यहाँ पे होती है, और ये 9th पोजीशन है इन इंडिया। बिहार रैंक 12th इन द टर्म ऑफ मर्डर पर लाख पॉपुलेशन इन ईयर 2021। जो औरतों के मर्डर के केसेस हैं उसमें बिहार 12th रैंक पे आया है इन द ईयर 2021। इसके बाद हम देखते हैं सरस मेला। ये सरस मेला जो है ये आयोजित किया गया था पटना के ज्ञान भवन में, सितंबर 2 से लेकर के सितंबर 11 2022 तक। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, ऑर्गेनाइज्ड बाय बिहार रूरल लिवलीहुड प्रमोशन कमेटी, जीविका रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। जो जीविका डिपार्टमेंट होता है आपको पता ही है कि बिहार में एक लॉन्च किया गया था जीविका, जो वार्ड में हर वार्ड में एक जीविका बनाया गया है, जिसमें औरतों को रोजगार दिया गया है। यही जीविका जो है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिहार से बोरो भी किया है, क्योंकि लॉन्च बिहार में हुआ था और ये बहुत अच्छा स्कीम था, तो उसके वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको अपनाया भी है और उन्होंने वो भी किया है। तो बिहार के जीविका के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर कौन है, महुआ राय चौधरी। इसके बाद आता है हमारा कुशल युवा प्रोग्राम। कुशल युवा प्रोग्राम ये किसके लिए है, प्रपोज्ड बाय लेबर डिपार्टमेंट, लेबर रिसोर्स डिपार्टमेंट। ये किसके द्वारा प्रपोज किया गया, लेबर रिसोर्स डिपार्टमेंट के द्वारा। इसमें क्या होगा, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं, जो कि घर बनाते हैं और भी चीज़ें बनाते हैं, जो कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, उनको या फिर उनके ऊपर जो डिपेंडेंट्स हैं, लाइक आपको पता ही उनके ऊपर डिपेंडेंट्स कौन कौन होते हैं, उनके बाल बच्चे वगैरह, उनको इंग्लिश और कंप्यूटर की नॉलेज दी जाएगी। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, कौन लोग इस योजना का वो ले सकते हैं, कौन लोग इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। तो जो वर्कर वर्किंग होंगे अंडर बिहार बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड, जो बंदे इस बोर्ड के अंदर बिहार बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड के अंदर रजिस्टर्ड होंगे, उनको ये मिलेगा। उसके बाद आता है हमारा ऑपरेशन क्लीन अप। ऑपरेशन क्लीन अप किसके लिए लॉन्च किया गया है, तो बिहार, जो बिहार पुलिस की छवि है वो उसको साफ सुथरा करने के लिए ये प्रोजेक्ट लाया गया है, ऑपरेशन। इसके बाद देखिए एक नया ट्रेन लॉन्च किया गया है, ज्योतिर्लिंग दर्शन ट्रेन। ये ज्योतिर्लिंग दर्शन ट्रेन कहाँ से चालू होगा, दरभंगा से। ये कहाँ कहाँ जाएगा, मुजफ्फरपुर। ये जो पैसेंजर्स को कलेक्ट करेगा, उसके बाद ये जगह जगह पे जो ज्योतिर्लिंग साइट्स हैं, जैसे कि महाकालेश्वर, ओम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग,
श्री द्वारकाधीश टेम्पल, सोमनाथ, ज्योतिर्लिंग सिद्धि, श्री त्र्यंबकेश्वर एंड शन ज्योतिर्लिंग जो है, इन जगहों पे ये लेकर के जाएगा, जिससे कि जो भी श्रद्धालु हैं वो इन जगहों के दर्शन कर सके। उसके बाद एक बहुत ही दुखद खबर है कि जो लौंडा नाच फोक डांस जो के आर्टिस्ट थे रामचंद्र मांझी, वो गुजर गए। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे? छपरा डिस्ट्रिक्ट से। इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था 2021 में, और संगीत अकादमी अवार्ड मिला था इनको 2017 में। उसके बाद है हमारा फाल्गु रिवर डैम। फाल्गु पे रबर डैम बन रहा है। ये गया में बन रहा है और ये बिहार का पहला रबर डैम है और इंडिया का सबसे बड़ा रबर डैम बन रहा है। इंडिया में इतने सारे रबर डैम हैं और ये सबसे बड़ा जो है, इंडिया का सबसे बड़ा रबर डैम होगा। ये कब से इसका काम स्टार्ट हुआ है? सितंबर 8 2022 से। इसमें जो हेल्प ली गई है वो किसके थ्रू ली गई है? आईआईटी रुड़की के द्वारा। और बिहार सरकार ने एक नई पहल चालू की है, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ रेवेन्यू मैप्स। अब ये क्या है कि जो हमारे रेवेन्यू मैप होते हैं, जैसे हमारे गांव का कोई मैन नक्शा हो गया, ये सबको क्या होगा, डोर स्टेप आपके घर पे नक्शे पहुंचाए जाएंगे। ये ऐसा पहला इनिशिएटिव है भारत में जिसमें हम जो गांव के नक्शे हैं वो घर पे ही पाएंगे। उसके बाद जो मखाना प्रोसेसिंग यूनिट है, ये एक न्यू चालू हुआ है किस जगह पे? राजपुर, मधेपुरा में। इसके बाद हम आइए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। सेकंड ईस्ट इंडिया समिट। सेकंड ईस्ट इंडिया समिट जो है ये लॉन्च हुआ है। इसकी मीटिंग हुई है किसके द्वारा? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, CII। कहाँ पे हुई? तो होटल मौर्य पटना में। और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के बिहार प्रेसिडेंट कौन है? श्री नरेंद्र कुमार। उसके बाद एक माउथ कैटफिश है बिहार का। पता हो ये माउथ कैट ये फिश को खाती हैं, तो इसके वजह से हमारे जो जो मछुआरे हैं उनके लिए एक ये फिश उनके मछलियों पे अगर खाएंगी तो ये मच्छी पालन नहीं कर पाएंगे। उसके बाद है लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट जो है कब तक कंप्लीट हो? हमारा नवंबर 2024 तक। अब उसके बाद हमारा जो है, जो ये लहठी है मुजफ्फरपुर की, ये एक तरह की चूड़ियाँ होती है, आप सभी को पता ही होगा। लहठी जो है शादियों में बहुत ज़्यादा पहनी जाती है। ये प्रेजेंट किया जाएगा, प्रेजेंट कर दिया गया है, मीन्स ये लास्ट ईयर का है। लास्ट ईयर जो G20 हमारा हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? इंडोनेशिया में। तो जो इंडोनेशिया में जितने भी फॉरेन जो हेड्स ऑफ नेशन आए थे उन सभी को मुजफ्फरपुर की लहठी गिफ्ट की गई थी। उसके बाद एक बहुत अच्छी खबर आ रही है कि बिहार जो है वो नक्सल फ्री स्टेट हो गया है। जो दो जगह जहाँ पे नक्सल का कब्जा था, चंद्रबंधा एंड भीमा बांध में, बिहार में, ये सारे के सारे नक्सलाइट से क्लियर कर दिए गए हैं। ऐसा ये 32 साल में पहली बार हुआ है कि बिहार जो है वो नक्सलाइट मुक्त देश हो गया है, प्रदेश हो गया है। उसके बाद बिहार में पोल्ट्री एंड एक्वा एक्सपो लगा था 2022 का। ये किनके लिए लगा था? फॉर पोल्ट्री। पोल्ट्री में क्या कौन से आते हैं हमारे? जो मुर्गी पालन वगैरह होते हैं उसको हम पोल्ट्री में लेते हैं। एंड फिशरी सेक्टर, जो फिशरी सेक्टर जो मछली पालन करते हैं उनके लिए ये था। किस जगह पे स्टार्ट किया गया था? ज्ञान भवन
गांधी मैदान, और ये कब हुआ था? सितंबर 2022 को। इसके चीफ गेस्ट जो थे वो सुधाकर सिंह थे और मोहम्मद अफाक आलम थे। उसके बाद आर्कियोलॉजिक एटलस ऑफ बिहार लॉन्च किया गया है। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? यूनियन कल्चर सेक्रेटरी गोविंद मोहन के द्वारा। इसके बाद में बिहार स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, आपको हेल्थ के एक न्यू जगह पे गया है इंस्टीट्यूट आरा में, जहाँ पे मानसिक पीड़ित लोग जो हैं वो जा सकते हैं और अपना इलाज करवा सकते हैं। इसके बाद एक न्यू हमारे बिहार रूरल लाइफ स्कीम, ये कब लॉन्च हुई? 15 सितंबर 2022 को। इसमें क्या है कि जो 10 स्ट्रीट लाइट हैं वो वार्ड में 10 स्ट्रीट लगेंगे। टोटल स्ट्रीट लगेंगे वो लगेंगे का लाख 87 वार्ड, 1,09,647 वार्ड्स ऑफ रूरल एरिया में लगेंगे। इसका बजट जो है, इसका बजट आपका 2,000 करोड़ का है। और हर एक यूनिट का कॉस्ट क्या पड़ेगा? 30,669 रुपीज। ये इम्प्लीमेंट किसके द्वारा किया जा रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड पंचायती राज डिपार्टमेंट, इन दोनों डिपार्टमेंट के द्वारा ये लॉन्च किया जा रहा है। उसके बाद हम एक अवार्ड के बारे में देखते हैं, मोहन राकेश अवार्ड। ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये साहित्य कला परिषद दिल्ली के द्वारा दिया जाता है। इसके विजेता कौन रहे? राजेश कुमार। ये किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं? भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से। इनका जो लेखन था वो क्या था? फॉर निशब्द, निशब्द पे इन्होंने काम किया था, उसके वजह से इनको ये मोहन राकेश अवार्ड मिला। इसके बाद हमारा वाटर टेस्टिंग लैब जो है ये खोला जा रहा है। नोडल लैब टेस्टिंग फॉर पॉन्ड वाटर, जो हमारे तालाब पोखर के जो पानी होते हैं उसके लिए एक नोडल लैब खोला जा रहा है। कहाँ पे? तो आपका ये खोला जा रहा है 5 डिस्ट्रिक्ट्स में। कौन है ये 5 डिस्ट्रिक्ट? भागलपुर, बांका, बेगूसराय, खगड़िया और मुंगेर में। यहाँ पे हमारे पानी की क्वालिटी की टेस्टिंग होगी कि पानी में क्या कमी है क्या नहीं है, पानी कैसा आ रहा है। इसमें पैरामीटर्स कौन कौन से हमें किसकी हम जांच करेंगे कि पानी का कलर कैसा है, अलग अलग जगहों पे पानी का टेम्परेचर कैसा है। बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, मतलब पानी में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कितना है, क्योंकि जितने जीव जंतु होंगे उतना बीओडी बढ़ेगा। सीओडी, कॉलीफॉर्म और फीकल कॉलीफॉर्म। फीकल कॉलीफॉर्म क्या हो गया? जो जो ह्यूमन वेस्ट वगैरह होते हैं या फिर जो एनिमल वेस्ट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ जो उनके फीसिस के में जो होते हैं, वो उन सबको ये रिसर्च करेगा। इसके बाद हमारा है मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल प्लांट, ये खोला जाएगा। 6 प्लांट और खोले जाएंगे, अभी हाल में 4 ही प्लांट हैं और हमारी जो रिक्वायरमेंट है बिहार में वो 10 ऐसी प्लांटों की है, तो 6 प्लांट और अभी खोले जाएंगे। उसके बाद ग्लोबल लिटरेचर टीचर अवार्ड, ग्लोबल लिटरेचर टीचर अवार्ड जिसको हम वैश्विक साहित्य शिक्षक पुरस्कार कहते हैं, ये किसको दिया गया है? अरुण कुमार झा को। ये कहाँ से आते हैं? मंगरौनी मधुबनी। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको से एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, तो ये हमारा आ सकता है बीपीएससी सेक्शन में। इसके बाद है हमारा जी के बारे में, को प्रेसिडेंट का वर्ल्ड आर्टिटी प्री मैच्योरिटी। पैथी का मतलब क्या होता है? जो हमारे आंखों से रिलेटेड जो चीजें होती हैं उनसे रिलेट करता है। उसके कौन से लक्ष्य हैं? ये पहले यूनिवर्सिटी के चीफ रह चुके हैं, चेयरमैन रह चुके हैं। जो ये 5th वर्ल्ड आरओपी हेल्ड किया गया था। और एक्सीलेंस इन एनआईटी पटना, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पे दिया गया? एनआईटी पटना में। ये किसके द्वारा दिया गया? बाय रविशंकर प्रसाद ऑन
सितंबर 18 सितंबर 2022 को ये चीज़ दी गई। इसके कोलैबोरेटर कौन थे? टेलीकॉम सेक्टर स्किल काउंसिल, TSSC। इसके बाद हमारा आता है सेमिनार ऑन ई वेस्ट मैनेजमेंट। आपको पता ही है ई वेस्ट का मतलब क्या है। ये जो आपका ई वेस्ट है इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जो हम लैपटॉप यूज़ करते हैं, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गई, इससे जो वेस्ट निकलता है, कचरा निकलता है, ये जो है ये हमारे पर्यावरण को बहुत ही ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाता है। तो इसके लिए हमारे इसके ऊपर इसको मैनेज कैसे किया जाए, इसके लिए एक सेमिनार हुआ था। वो कहाँ पे हुआ था? श्री अरविंद महिला कॉलेज, पटना में। और इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था? डॉक्टर SN जायसवाल, जो कि क्या है? साइंटिफिक एडवाइजर हैं बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के। उसके बाद हम आते हैं हमारे लास्ट करंट अफेयर के बारे में। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की गई थी किसके बीच में? अनुग्रह नारायण सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज, ANISS पटना, और यूनाइटेड नेशन फॉर पॉपुलेशन फंड, UNFPA। किसके लिए? फॉर रिसर्च इन द फील्ड ऑफ जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी के ऊपर में रिसर्च करने के लिए। आपको पता ही है कि जो लैंगिक भेदभाव होता है उसको हटाने के लिए हमारी सरकार कितनी कोशिश कर रही है, तो उसी के ऊपर रिसर्च करने के लिए ये मेमोरेंडम साइन किया गया था। तो ये थी हमारी लास्ट न्यूज़। आशा है आपको ये सारी न्यूज़ समझ में आई होगी। इसीलिए आप हमें लाइक कर सकते हैं, फॉलो कीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए, और जितना से जितना हो सके ये सेशन को अपने लोगों दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसमें मैं 100% ऑफ बिहार करंट अफेयर